students, today we will start next part of electric potential and the capacitance. लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज द कैपेसिटर, व्हाट इज द स्फेरिकल कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. ठीक है, और किस तरह से कैपेसिटर वर्क करता है. आज हम करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, तो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में वी टेक द टू कंडक्टिंग प्लेट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे हैव सम सेपरेशन बिटवीन देम. ठीक है, एक प्लेट्स पर आपकी पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सेकंड पर आपकी नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी. इसको किस तरह से बनाएंगे ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, हमने बोला था कि पोटेंशियल चार्ज को स्टोर करने के लिए जो कंडक्टर का पोटेंशियल है वो कम होना चाहिए. तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल कम करना है ताकि हम उसमें और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि दूसरा एक और कंडक्टर ले आएंगे जो उसके अपोजिट पोलैरिटी का जिस पर चार्ज होगा. ठीक है, और उसके पास में लेके आएंगे जिसकी वजह से वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज, पहले वाले को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से फर्स्ट चार्ज्ड कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब पोटेंशियल अगर कम हुआ तो हम लोग उस फर्स्ट चार्ज्ड कंडक्टर पे और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं. दोबारा सुनिए, अगर आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और अब मैं उससे अपोजिट पोलैरिटी का दूसरा चार्ज कंडक्टर, सॉरी अनचार्ज कंडक्टर बोल सकते हैं आप, लेके आओ और फिर उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड करवाओ. ठीक है, बाय एनी फिनोमिना. ठीक है, वो फिनोमिना भी क्या होता है वो भी सब आपको अब आगे इसमें पता चल जाएगा. ठीक है, तो अब जो सेकंड वाले है उस पर फर्स्ट वाले से अपोजिट चार्ज है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वाले को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जिससे फर्स्ट चार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा. पोटेंशियल कम तो मीन्स क्या हुआ कि हम उसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, और यही हमें चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर होता क्या है, इट स्टोर द चार्ज या इट स्टोर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज. राइट, तो प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग another uncharged or the low potential conductor near it and non conducting medium filled between them. और उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में आपका क्या फिल होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग मीडियम फिल होना चाहिए. लाइक एयर है, या एयर को हटा के डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स भी एक तरह से क्या है, नॉन कंडक्टिंग है. हाँ, हम उनको बना सकते हैं, वो भी पुअर कंडक्टर्स बनते हैं. ठीक है, अब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम लोग इसका मतलब जो कंडक्टर लेंगे वो किस शेप में लेंगे, बाय टेकिंग अ प्लेट. ठीक है, प्लेन प्लेट. ओके, तो इसको साफ करते हैं और समझते हैं कि क्या फिनोमिना है ये. सपोज करो हमारे पास ये एक प्लेट है जिसको हमने चार्ज दिया पॉजिटिव क्यू. ये प्लेट आपके पास है ए. ठीक है, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज हमने इसको दिया, तो ड्यू टू द कंडक्शन इसके इस साइड भी क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, अब इसके पास में हम लोग दूसरी एक प्लेट बी लेके आएंगे विच इज ऑल्सो अ प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट, लेकिन ये क्या है, आपकी अनचार्ज अभी हमने ली है. तो यहां पर आपका पॉजिटिव क्यू, फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा था कि हाउ कैन वी डेवलप द चार्ज ऑन अनचार्ज बॉडी बाय द कंडक्शन एंड बाय द इंडक्शन. तो इस प्लेट पर जब आपने पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया तो ड्यू टू द कंडक्शन इस तरफ भी क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब सेकेंड जो अनचार्ज आप प्लेट इसके पास लेके आए, कंडक्टिंग प्लेट लेके आए, तो ये इसके पास में लेके आने बट टच नहीं करानी है, जिसकी वजह से यहाँ क्या इंड्यूस हो जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज. ठीक है, और यहां पर आपका क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इंड्यूस हुआ है तो इस प्लेट के जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, दूसरी तरफ क्या आ गए, आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ गए. ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, कम करेगा. ठीक है, नेगेटिव साइड्स ऑफ बी
decrease the potential, decrease the potential of A, एंड जो ये पॉजिटिव साइड्स है ये क्या करेगी, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगी क्योंकि इस पर भी सेम चार्ज है, एंड पॉजिटिव साइड इंक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ ए। ठीक है, अब ये इसका डिक्रीज कर रहा है, ये इसका इंक्रीज कर रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें तो पोटेंशियल ए का डिक्रीज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। अब इस चार्ज को आप कैसे खत्म कर सकते हो, इसको क्या कर दो आप, अर्थ कर को दे दो, एक्सेस चार्ज आपका कहां चला जाएगा, अर्थिंग में चला जाएगा। या आप कह सकते हो कि बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ इट गेट न्यूट्रलाइजेशन, ये क्या हो जाएगी, आपकी साइड न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है आपकी अर्थिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अब आपका जो पॉजिटिव चार्ज साइड थी वो क्या हो गई, आपकी खत्म हो गई। ठीक है, तो इसको फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरह से शो। ठीक है, ये आप इस तरह से शो करोगे, कब, जब आपने इसको अर्थिंग कर दिया। ठीक है, अब सिर्फ आपका क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया ऑन द प्लेट बी पर। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जब पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा तब क्या होगा आपका, we can store the charge on the plate A more and more। ठीक है, हम और ज्यादा जो चार्ज है प्लेट A पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल कि किस तरह से। कई बच्चों को यही नहीं पता होता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो हमने क्यों अर्थिंग पे किया। ठीक है, वो सिर्फ एक रट्टा लगा लेते हैं इस डायग्राम का कि ये डायग्राम है। ठीक है, एक्चुअल में अब हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पर था, लेकिन उसको हमने क्या किया, अर्थिंग किया। क्यों अर्थिंग किया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा था, जबकि हमें क्या चाहिए, इसका पोटेंशियल डिक्रीजिंग वे में चाहिए। ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब सिर्फ इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रह गया, तो यहाँ पर ये आपका नेगेटिव। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, सेम चार्ज सेम क्वांटिटी का चार्ज आपका इंड्यूस्ड होता है इन द केस ऑफ द इंडक्शन। कंडक्शन में आपका डिवाइड होता है चार्ज। ठीक है, बट इन द केस ऑफ द इंडक्शन सेम क्वांटिटी ऑफ द चार्ज बट विद द अपोजिट पोलैरिटी विल बी इंड्यूस्ड ऑन द अदर कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपका हुआ। उसके बाद कैपेसिटेंस निकालते हैं हम, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है, अब देखिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हमने निकाला था वो निकाला था Q बाय V। और अगर आपके पास टू पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, एक पर आपका पॉजिटिव, अगर आपने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन याद है आपको, ये इसको अर्थिंग कर दिया, तो एक तरह से ये क्या है, आपकी टू पैरेलल प्लेट्स हैं और टू पैरेलल प्लेट गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में जाइए, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था आपका, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ये होता था। दूसरा आपने ये भी पढ़ा हुआ है E इक्वल टू dV बाय dr माइनस में, ये भी पढ़ा हुआ है। माइनस साइन तो किस वजह से होता है कि जिस तरफ डायरेक्शन आपकी पोटेंशियल की होगी डिक्रीजिंग में, और उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। या आप कह सकते हो कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स पोटेंशियल से अपोजिट। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकती हूँ, और ये आपका, अगर मैं ये केस लूं और यहाँ पर D इनके बीच में सेपरेशन है, तो ये क्या आ गया आपका V अपॉन में D आ गया, राइट। तो यहाँ पर क्या करो आप, V की वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू क्या हो गई, E इंटू में D। यहां से V की वैल्यू आपने निकाल ली, V इक्वल टू E इंटू में D। D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब E की भी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया आपका सिग्मा
ठीक है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ गया डी। ठीक है, सिग्मा क्या होता है आपका, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है Q अपॉन में A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो C की वैल्यू यहां से क्या आ गई आपके पास, Q एरिया ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर एंड D नीचे, इससे ये कैंसर, तो ये आ गया आपका A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में D। ये किसकी कैपेसिटेंस आ गई आपके पास, कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलते हैं कि अगर हम इन डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में एयर की बजाय कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, ठीक है, तो इसको करेंगे हम अफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होगा अगर ये बिटवीन दी प्लेट्स आ जाए। देखो ये हमने ले ली टू पैरेलल प्लेट्स, इसको हमने अर्थिंग किया, ये आपकी पॉजिटिव, ये आपकी पॉजिटिव, ये आपकी नेगेटिव। ठीक है, आपने जो फील्ड दिया अप्लाई किया वो हुआ ई नोड। ठीक है, ई नोड, इनके बीच में आपने क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे ही आप रखोगे, पोलराइजेशन पर चले जाइए, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में करवाया था कि जब डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम को हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट गेट पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या थी कि नेगेटिव चार्ज जो था वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है आपका पॉजिटिव, एंड देन दे इंड्यूस्ड अ पोलराइज्ड फील्ड जिसको आपने अपोजिट टू द डायरेक्शन शो करना है अप्लाइड फील्ड के और रिप्रेजेंटेड बाय द ईपी। ठीक है, फिर आपका यहां पर जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इन द डाइलेक्ट्रिक, वो क्या हुआ आपके पास, ई नॉट माइनस में ईपी। ठीक है, ये ई क्या है आपका, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, राइट। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो क्या है आपके पास T है, और इनके बीच में जो आपका सेपरेशन है वो आपका D है। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए जो टोटल पोटेंशियल होगा आपका, टोटल पोटेंशियल वो क्या होगा, पोटेंशियल इन एयर, पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, एयर जो आपका ये वाला स्पेस बचा ये, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया आपके पास E D माइनस में T, और इसको भी E नोड आप पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नोड है, इसके बीच में कितना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, कितनी डिस्टेंस तक या कितनी विड्थ तक, वो T तक, तो प्लस में क्या करेंगे E इंटू में T। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था E नॉट बाय में E इक्वल टू K। ठीक है, याद है आपको, E नॉट बाय में E ये क्या होता था आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय द K। ठीक है, तो यहां से आपके पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नॉट बाय में K आ जाएगी, तो ये पुट कर दीजिए E नॉट D माइनस में T एंड प्लस में आपका E नॉट बाय में K इंटू में T। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, किसकी, E की वैल्यू। ठीक है, हमने इसको क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जब तक हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा आगे सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब क्या करो आप, यहां से E नोड को कॉमन ले लो, तो E नोड को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा D माइनस में T बाय में K। ठीक है, अब याद कीजिए कि E नोड की वैल्यू आपके पास क्या होती है, E नोड की वैल्यू आपके पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोड, और ये आपके पास सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी
तो Q अपॉन में A क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया, ठीक है, राइट। A क्या है आपका, एरिया, ठीक है, एरिया एनक्लोज बिटवीन दैम, ठीक है। तो E नॉट की वैल्यू आपके पास Q अपॉन में A, तो ये आपके पास सॉरी, और साथ में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू हमने Q अपॉन में A पुट कर दी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास D माइनस में T प्लस में T अपॉन में T, नोट डाउन कर लो इतना। अब हम चलते हैं कैपेसिटेंस पर। कैपेसिटेंस देखो क्या होते हैं, कैपेसिटेंस आपकी Q अपॉन में V होती है, तो यहां पर वो वैल्यू पुट कर दो, वी नो दैट ये आपके पास V की वैल्यू है, V C निकालते हैं, C की वैल्यू क्या आती है, Q अपॉन में V, इस V की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो Q अपॉन में Q, A एप्सिलॉन नोड आपका ऊपर चला गया, यहाँ अंदर बचा D माइनस में T एंड प्लस में T बाय में K, Q से Q कैंसिल हो गया, D को भी कॉमन ले लो, तो A एप्सिलॉन नोड A एप्सिलॉन नॉट, D को हम लोग ले लेते हैं कॉमन, ये आपके पास 1 माइनस में T बाय में D, और अंदर आपका रह जाएगा T बाय D को मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया, 1 माइनस में 1 अपॉन में K, ठीक है। तो A एप्सिलॉन नॉट D ये किसकी वैल्यू होती थी, कैपेसिटेंस की वैल्यू, कब, जब इसको हमने एयर से फिल किया हुआ था, डाइलेक्ट्रिक पुट नहीं किया था। तो हम लोग यह क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ से C नॉट इक्वल टू आपका क्या है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में D, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये यहाँ से क्या आ गया आपके पास, C नॉट डिवाइड बाय में 1 माइनस में T अपॉन में D, 1 माइनस में 1 बाय में K, ठीक है। C नॉट को भी इधर ले आइए, C अपॉन में C नॉट, देन दिस विल बिकम 1 अपॉन में 1 माइनस, यहाँ T आएगा, 1 माइनस में T अपॉन में D एंड 1 माइनस में 1 बाय में K, ठीक है। अब हम इसमें केस लगाते हैं कि अगर T और D आपका इक्वल हो जाए, मीनिंग क्या हुआ इस बात का कि डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो कितनी है, जितना इन दोनों प्लेट्स में सेपरेशन है, T और D क्या हो जाए आपके, इक्वल टू ईच अदर हो जाए, ठीक है। तो इफ T इक्वल टू क्या हो गया, D हो गया, तो C अपॉन में C नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 1 अपॉन में T और D दोनों इक्वल है, तो यहाँ से D से D कैंसिल हो गया आपका, तो ये आपके पास हो गया 1 माइनस में 1 प्लस में 1 बाय के, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन में 1 बाय में के, राइट। अब आपका जो 1 अपॉन में 1 बाय के है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू के। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि के की जो वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ द कैपेसिटेंस, वो क्या है आपके पास, C अपॉन में C नोट। देखिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशो ली थी तब आपका क्या आया था, E नोट अपॉन में E, लेकिन कैपेसिटेंस के केस में क्या है आपका, C अपॉन में C नोट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो ये हुआ आपका कि when we filled the capacitor with the dielectric material then capacitance आपकी इंक्रीज है या डिक्रीज है, आप देखिए उसी बात पे जाते हैं। ये आपके पास इक्वल टू दिस आ गई। अब K की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, वी नो दैट K इक्वल टू K ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है आपका, ठीक है। तो C अपॉन में C नोड की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है। इसका मतलब C ग्रेटर देन C नोड, तो यहां से लिखोगे तो इट मीन्स कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, वो इंक्रीज हो जाती है when we fill डाइलेक्ट्रिक, इसको कंप्लीट कर लेना, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दी कैपेसिटर प्लेट, बिटवीन दी कैपेसिटर प्लेट, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपका यहां पर खत्म होता है। अब हमने
निकालेंगे एनर्जी, एनर्जी का व्हेन वी फील्ड द सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट विद द डाइलेक्ट्रिक। आपने पहले कैपेसिटर के केस में एनर्जी फाइंड आउट की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसी को ही आगे बढ़ाएंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी when capacitor filled with dielectric सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से जब वो फील्ड है तब हम उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर आपको याद हो, आपने U निकाला था, U इक्वल टू 1/2 Q का स्क्वायर डिवाइड बाय C, ठीक है, ये आपने निकाला था। ये कब निकाला था? जब आपने व्हेन एयर फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, ये तब था, ठीक है। अगर मैं Q की वैल्यू Q0 अब यहां पर कंसीडर करती हूं तो C की वैल्यू क्या थी आपकी? C0 थी, ठीक है। तो U0 क्या हो जाएगा आपके पास? 1/2 Q0 का स्क्वायर डिवाइड बाय में C0, ठीक है। ये आपने पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका हो गया पॉजिटिव Q, पॉजिटिव Q0 चार्ज, यहां आपके पास हो गया नेगेटिव Q0 चार्ज, ठीक है। इसको हमने कर दिया अर्थिंग, ठीक है। तो ये कैपेसिटर बन गया जो कि सेपरेट है एक दूसरे से, ये पैरेलल प्लेट आपस में D से, और एरिया इसका क्या है? A इज द एरिया, ठीक है। तो ये कब है आपकी एनर्जी? व्हेन वी फील्ड इट विद द एयर। अब सेकंड केस लेके चलिए कि अगर हमने इसको फील्ड कर दिया है विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब इसी को ही क्या कर दिया आपने? डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दिया, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या करती है? कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। इसका मतलब चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? चेंज। व्हेन डाइलेक्ट्रिक, या दोबारा लिख लेते हैं, when dielectric substance filled between the plate, between plates, ठीक है। तब क्या होगा? यहां पर हमने ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए यहाँ पर दो केस हैं आपके, एक बार आपका Q चेंज होगा और एक बार Q चेंज नहीं होगा। इसमें फर्स्ट केस हम लोग लेके चलते हैं कि अगर बैटरी भी आपने क्या कर दी? डिस्कनेक्ट कर दी। फर्स्ट केस है बैटरी डिस्कनेक्ट। बैटरी को अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। चार्ज कहां से लेता है? चार्ज आया कहां से? बैटरी से ही तो आया, और बैटरी को ही आपने अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो भले ही आपने डाइलेक्ट्रिक की जो मटेरियल है या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इनके बीच में फिल कर दिया है, तो भी ये चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, क्योंकि और चार्ज तो आप दे ही नहीं पाए। भले ही इसका पोटेंशियल कम हो गया, कुछ भी हुआ जिसकी वजह से हम लोग जो है Q जो है और ज्यादा इस पर दे सकते हैं, लेकिन दिया नहीं। दिया क्यों नहीं? क्योंकि बैटरी को क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होगा आपका? Q0, लेकिन C की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? KC0 हो जाएगी, KC0, ठीक है। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब आपके पास जो U आएगी वो क्या आएगी? 1/2 Q0 का स्क्वायर डिवाइड में C,
ठीक है, डिवाइड में सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाय में 2 क्यू नॉट का स्क्वायर सी नॉट और यहां पर आपका के। ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वी फिल्ड एयर बिटवीन द प्लेट्स। तो U की वैल्यू क्या आ गई U नॉट बाय में K, ठीक है। K क्या होता है आपका ग्रेटर देन 1 होता है, तो इट मीन्स क्या हुआ आपका U जो हुआ वो लेस देन क्या हुआ U नॉट हुआ, ठीक है। U क्या हुआ लेस देन U नॉट, क्यों? क्योंकि आपका K क्या है ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखिए सेकेंड केस में आप क्या करो, बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करना, कनेक्ट ही करना है। बैटरी क्या है आपकी कनेक्ट है। बैटरी अगर कनेक्ट है तो देखो यहां पर हम और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। और ज्यादा चार्ज देंगे तो Q की वैल्यू क्या हो गई इंक्रीज हो गई, ठीक है। Q की वैल्यू जो है अब वो क्या हो गई आपके पास Q, ठीक है, और C की जो वैल्यू है वो क्या है K C नोट। देखो पहले मैंने Q की वैल्यू क्या रखी थी Q नोट रखी थी, ठीक है। अब आपके पास क्या है वो चेंज हो गया, अब Q नोट नहीं है, अब आपके पास Q है, ठीक है। तो U आपके पास क्या आया 1 बाय 2 Q स्क्वायर डिवाइड बाय C। और जो ये Q की वैल्यू होगी, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो ये Q की वैल्यू होगी ये होगी K Q नोट, ठीक है। अब निकालो U की वैल्यू क्या हुई 1 अपॉन में 2 Q का स्क्वायर डिवाइड बाय में C, तो ये हो गई आपके पास 1 बाय 2 K का स्क्वायर Q नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय में K C नोट, ठीक है। एक K से एक K कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये आपके पास क्या हुई K इंटू में 1 बाय में 2 Q नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय में C नोट। ये क्या है एनर्जी आपके पास व्हेन वी फिल्ड द एयर बिटवीन देम, तो K इंटू में U नोट। अब K की वैल्यू क्या है आपके पास K इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब यहां से क्या लिख सकते हो आप कि U क्या हुई आपकी ग्रेटर देन U नोट। तो ये बात समझ में आई आप लोगों के कि अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद भी कम हो जाएगी, लेकिन बैटरी को अगर कनेक्ट करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई इंक्रीज हो गई। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।